बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। ये क्या है कि एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ द एवरग्रीन सखावत नाज। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जहां से प्रोग्राम का सिलसिला खत्म हुआ था वहीं से हम शुरू करेंगे। खुशबू, आपसे जानना चाहूंगा, आप पश्तो फिल्मों की तरफ क्यों नहीं आए? भाई, आपके हस्बैंड प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, बेताज बादशाह हैं पश्तो फिल्मों के, आपको हमने नहीं देखा पश्तो फिल्मों। ये मुझे बिजी कर देते हैं, ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम डिजाइन, प्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं आप? हाँ जी, बहुत ज्यादा हर चीज। अच्छा, पश्तो फिल्म में भी ड्रेसेस डिजाइन होते हैं? वो तो मेरा ख्याल पहले जैसे खुले पहुंचे बड़ी फ्राक पठान मोड़े तो बंदूक टंगी थे आगे। अब आप ये कह सकते हैं भी कपड़े बनाने पैंदे। अब आप ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ अगर वर्डिंग चेंज ना हो तो आपको लगेगा जैसे आप इंडियन सॉन्ग्स देख रहे हैं। मतलब आप पंजाबी नहीं कह सकते, आप अपने पाकिस्तानी उर्दू नहीं कह सकते, आप इंडियन के साथ आप उसका मुकाबला करवा सकते हैं। इतने अच्छे उनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, उनके गानों की लोकेशंस होती हैं, बहुत खूबसूरत। नहीं, अभी ये जब से ये रिवाज भाई और दो तीन जहांगीर जानी और एक और हीरो दो तीन आए, इन्होंने पश्तो फिल्म का एक बेहतरीन मार्केट बन गई है। और मेरा ख्याल में ये हमारी पंजाबी उर्दू फिल्म से ज्यादा उसको देखा जाता है, लाइक करते हैं लोग। बल्कि और तो शान भी कर रहा है डबल वर्जन की फिल्म पश्तो में। मोमी ने की, बाबर अली को मैंने साइन किया था अपने साथ एक फिल्म में। अच्छा। और फिर जितनी हमारी लीड वोकलिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, उनको पश्तो में मैंने गवाया है। सायरा नसीम है, हुमैरा अरशद है, बिल्कुल जैसे फरिया नसीबो लाल ने पश्तो गाने रोमन में लिखा। रोमन, हाँ, मतलब है कि वो आप उसको थोड़ा सा उर्दू में पश्तो लिख देते हैं ना। म्यूजिक तो वही होता है, वर्डिंग की इन्फ्लुएंस ही चाहिए। जैसे कि आप पिपली दे थल्ले दुख फूला आसा तारी असुला कर धमा। अच्छा, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये वो आ गया उसका। और वो गा दे, वो गा दी। अच्छा, चलो ठीक है, इस पे बात करेंगे। इस वक्त ये चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते हैं इस वक्त सभी का काम मौजूद है और हमें किस चीज से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओवर टू यू सभी का। जी फारूक, हम यहाँ पर इस वक्त एमबी के मॉल के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर आके हम बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर आके हमने देखा कि तारों को आग लगी हुई है। जी फारूक, इन तारों को आग क्यों लगी हुई है और कोई कुछ नहीं कर रहा? क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आज का सवाल भी यही है। मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ कि आप ये बताएं कि इन तारों को आग कैसे और क्यों लगी हुई है। नहीं, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। तारों को लगी हुई आग और कोई कुछ नहीं कर रहा। सखावत, मैं जाऊं उधर? नहीं, मेरा मतलब मुझे बता दे, मैं उधर निकल जाता हूँ। नहीं, तुम लाइनमैन थोड़ी हो कोई। मुझे ये बताओ कि क्या वजह है? लाइनमैन नहीं तो और मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा, या मैं फोरमैन हूँ। अच्छा, बताए ना भाई, सवाल का जवाब तो दे। आग लगी हुई, आग जैसे लग जाती, हादसाती लगी, कोई शौकिया थोड़ा लांदा है। अच्छा, हादसाती आग लगी है, वो लगी है, बस अभी वो आएंगे इलेक्ट्रिशियन, इसको ठीक कर देंगे। मैंने फोन कर दिया। ये बिजली की तारें हैं, टेलीफोन की तारें? नहीं, ये मेरा ख्याल है कोई बंदे की तारें हैं। यार, आपको किसने एंकर बना दिया भाई? मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता नहीं ऊपर लगी तो बिजली की तार हो गई। यार, कोई बात करें आप करने वाले। प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि आपके इंटेलिजेंस लेवल की वजह से गेस्ट के ऊपर प्रेफरेंस दे रहा हूँ। आपसे पहले पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। मायराना राय दें अपनी। ये तार तो डेफिनेटली बिजली की है। बिजली की तार है, ओके। उसमें और हादसाती आग लगी। उस पे ना किसी ने कपड़े धो के डाल दिए, उस पे पानी गिरा और वो आग लगी। ये पूरी इसमें स्टोरी भी, स्क्रीन प्ले भी बता दिया। अरबाज, आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है हमारा कोई माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई है, उस तरफ उसने डायरेक्ट कुंडा डाल दिया बिजली चोरी करने के लिए। वो इतनी ज्यादा ओवर हीटेड हो गई है कि वो आग लग रही है। आप ये लगता है कि और किसी के पास पाकिस्तानी लग रहा है कि टाइम नहीं है किसी के पास उसको देखने का भी। हाँ। वो कह रहे हैं चले जिसाया हो रही है तो खुली छुट्टी है, जैसे कि अमूमन यहाँ पे है ही नहीं टाइम किसी को देखने के लिए। तो वही कुछ है। ये तार मेरा ख्याल है, फरूक भाई आप मुझे बताइए। मुझे तो लग रहा है कि शायद कोई स्प्रे तो नहीं होना, कुछ नहीं, बिजली की तार नहीं लग रही। अच्छा, स्प्रे नहीं है। स्प्रे किस चीज का? जैसे कोई कहाँ पे हो रहा है स्प्रे? आलूदगी में, जैसे फिजा में स्प्रे करते हैं कोई और डेंगी के लिए। फरूक भाई के यहाँ ना जुगनू घुस गया कमरे में, तो अपने घर वालों को कहने लगे तैयार हो जो, डेंगी हमें बैटरी लेके ढूंढ रहा है। अच्छा जी, इसका जवाब सुनते हैं कि एक्चुअल क्या है। अरबाज का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुन लिया है, खुशबू का भी और सखावत का भी। देखते हैं असल में हकीकत क्या है। ओवर टू यू सभी का। जी फारूक, तारों को बदस्तूर आग लगी हुई है और अब एक तार को छोड़कर दो तारों को आग लग गई है और अभी तक फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंची। आपने भी जवाब नहीं, तो जल्दी जल्दी जवाब दें और बताएं तारों को आग क्यों लगी है और किसने लगाई है।
देखिए जी, मैंने पहले कहा था सखावत को कि जल्दी जल्दी इसका जवाब दे, इसने नहीं दिया। अब दूसरी तार को भी आग लगी, इसलिए पूछ रहा था मैं। ये मेरी वजह से आग लग रही है? तो और क्या, आप जवाब नहीं दे रहे इस वजह से? मैं शुरली का बच्चा हूँ। मेरी वजह से आग लग रही है, उधर खुद लग रही है, आप जाके चेक करो। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आप इस जगह पे होते आप क्या करते? फौरी आपका रिएक्शन क्या होता मुझे बताओ। मैं शोर डालता कि इसको बजाओ के भी किसी को फोन करके बुलाओ। फोन करके खुद ना हाथ डालते? मैं मरना से क्या बात कर रहे हैं भाई, 2 तारों की खातर अपनी जान दे दी। चलिए जी, 2 तारों को लगी हुई है आग, टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है और एग्जैक्ट सोल्यूशन किसी के ज़हन में नहीं आ रहा, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि एग्जैक्ट आंसर क्या है इस सवाल का। ओवर टू यू सभी का। जी फारूक, आग अभी तक लगी हुई है और यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। हमने यहाँ पे लोगों को रोक रोक पूछा कि ये आग क्यों लगी हुई है, तो किसी ने इस बात को नोटिस नहीं लिया और हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर हम इस चीज को चेक करने के लिए खुद इस आग के नीचे गए। तो हमें, आपको पता है वहाँ पर जाके क्या महसूस हुआ? हमें ये आग ठंडी महसूस हुई। असल में हमने आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया था। ये वाटर स्प्रे हो रहा है, वाटर स्प्रे। यहाँ पर बारीक बारीक तारों में पानी होता है जो कि बाहर की गर्मी को भी कम करने के लिए इन लोगों ने लगाया होता है, ताकि लोगों को बाहर की गर्मी की शिद्दत कम से कम महसूस हो। तो आए आपको दिखाएं। और असल में मसला ये था कि आपके साथ छोटा सा मजाक करें, क्योंकि आप लोग भी इतनी कॉमेडी करते हैं, तो हमने सोचा एक छोटी सी कॉमेडी हम भी करें आपके साथ। क्या यूनिक तरीका है जी ये गर्मी कम करने के लिए। मेरे ख्याल में ये तो बड़ा अच्छा इनोवेटिव और सस्ता तरीका है। आपको ख्याल अगर पाकिस्तान में ऐसा हो तो लोग क्या करें? इन्होंने तार वड़ के अपने घर ला लेने। नहीं, पानी का कनेक्शन अपनी तरफ रबाज भाई ने बता दिया यार। देखा मलेशिया में स्पेशली जो आउटडोर रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे भी थोड़ा बड़ा गर्मी होती है, तो जो वहाँ पे वो उन्होंने चिलर्स लगाए हैं या तो जो पेडेस्टल फैंस होते हैं उनके नीचे उन्होंने वाटर एक पॉट रखा होता है जो कि वो उसके आगे से वो पानी सर्कुलेट करता है, जब वो हवा आती है तो वो आपके ऊपर पानी का। अच्छा, मतलब आपने, इसका मतलब है कि आपने देखा है? ज़हीन है खान साहब ने यही उठ के आपको बता देना कि किस तरह ज़हीन हो गया। नहीं, हमारे भाई तो सीना उन्होंने चुप हो। पठान सही नहीं है। लकड़ी की रेडी पे वो आग लगा के चलता है और आग नहीं लगती। अच्छा, ये बात सही है कि अमेरिका में भी मैंने देखा है कि जो वेटिंग क्यूज होती हैं, स्पेशली अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियोज या किस तरह के पार्क, थीम पार्क में जाएं, तो जहाँ पे टिकट लेने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी कतारें होती हैं, बहुत से टूरिस्ट आते हैं, वहाँ भी अक्सर ये स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं जिनसे पानी का स्प्रे निकल रहा होता है और उससे गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए, स्पेशली समर्स में ऑब्वियसली ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल जी, इंटेलिजेंस को फुल मार्क्स और सखावत का कमेंट जो है इसका जवाब आप प्रोग्राम के बाद दे सकते हैं, आपको खुली इजाज़त है। अच्छा जी, इसी बात पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमें जाना कहीं नहीं। अरबाज खान, खुशबू और सखावत नाज़ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। स्टे ट्यून्ड। अच्छा मुझे बताओ खुशबू, आगे क्या इरादा? भी एक फिल्म भी आपने शुरू की हुई है जिसमें आप शान आपके साथ ऑपोजिट हीरो हैं, तो आगे आप सीरियसली अगर देखा जाए गोइंग फॉरवर्ड लाइक 2-3 साल 4 साल, क्या आपका इरादा है? स्टेज में ही आगे जाना चाहती हो, प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहती हो, टीवी की सीरियल्स की तरफ आना चाहती हो, या वापस फिल्म्स की तरफ आना चाहती हो? क्या इरादा क्या? फारूक, मैं अरबाज को बोलती हूँ कि टीवी प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए, फिल्म भी अरबाज बनाना चाह रहे हैं। पंजाबी पश्तो में तो बहुत बिजी है माशाल्लाह। मुझसे ऑन एयर एक इनका बहुत गिला है और ये इनका हक है मेरे पे, और मैं ऑन एयर एक हल्फ लेना चाहता हूँ और मेरा प्रॉमिस है इनके साथ कि मैं इनके लिए एक फिल्म डेफिनेटली बनाऊंगा, पंजाबी या उर्दू, स्पेशली इनके लिए। और वो इनका मेरे से एक गिला है और वो डेफिनेटली है। मैं थोड़ा सा जरा स्टकअप ज्यादा हो जाता हूं, बहुत ज्यादा बिजी हैं। हाँ। लेकिन ये कि इंशाल्लाह वो एक फिल्म में इनके लिए स्पेशली आप ना भी जाएं तो बनवा लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। हाँ, वो तो सर जाहिर है तो लेकिन मुझे मेरा जो है कि मैं प्रोडक्शन शुरू करना चाहती हूँ। प्रोडक्शन टीवी सीरियल्स टीवी भी हो, उसमें फिल्म्स भी हो, प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहती हूँ। ओके, और तो मुझे साइन कर ले, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। तुम अभी बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इसके बाद फिर और ज्यादा हो जाऊंगा। हाँ, और ज्यादा सेपरेट हो जाओगे माशाल्लाह का। अच्छा मुझे ये बताओ कि प्रोडक्शन का मतलब डायरेक्शन आल्सो या खाली प्रोडक्शन? नहीं, प्रोडक्शन, खाली प्रोडक्शन। पीछे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। डायरेक्टर है ना ऑलरेडी। डायरेक्टर साहब आपके घर के? अच्छा ठीक, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और एक्टर मेरा बच्चा है माशाल्लाह। ठीक है, और यू विल आल्सो कंटिन्यू इन द सेम फील्ड? हाँ इंशाल्लाह डेफिनेटली। ये मेरा जो एक मेन ऑब्सेशन है ना कि वो मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें ना मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं पूरी दुनिया में, कि जो हम पर एक ब्लॉच है
just want to let them know कि we are the nation which is really totally misunderstood. Okay. और मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी हम जिंदा हैं. बेशक, इसमें कोई शक नहीं है. और जब तक मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि पाकिस्तानी आर द मोस्ट टैलेंटेड नेशन इन द वर्ल्ड. सिर्फ मसला ये है कि उस टैलेंट को टैप करना, उसको बाहर लाना, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, डायरेक्शन देना, ये असल काम है. और ये ऑब्वियसली सिर्फ एक गाइडलाइन चाहिए. मैं आपको बताऊं इस कौम को कि मतलब ये जो कौम है ना, ये नाकाबिले तस्खीर है. इनको आप मतलब है कि इसको पता नहीं कर सकते. सही. मतलब है कि एक कंडक्टिंग एक सिचुएशन आ जाए, एक बंदा को ऐसा मिल जाए जो कंडक्ट करे इनको सीधी राह, विजन दे उस तरह से एक सीधा रास्ता दे दे. फरूक भाई ऐसे जब ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं अपने वतन की मोहब्बत में, तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है कि अल्लाह मियां ने जितने बड़े फनकार बनाए उतनी पाकिस्तान की उतनी बड़ी मोहब्बत उनके दिल में मौजूद है और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं. हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है. मतलब अरबाज खान तो बहुत बाद में आता है, पहले पाकिस्तान आता है. अच्छा खुशबू, फेवरेट एक्टर कौन है तुम्हारा, ऑल टाइम फेवरेट, जिसे तुम इंस्पिरेशन डिराइव करती? यार सखावत 4 ड्रामे तुमने किए हैं उसके साथ स्टेज के खुशबू के साथ, तुम कह रहे थे ज्यादा ड्रामे किए. ये मेरे लिए अवार्ड की बात है और क्रेडिट. और ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और स्पेशली इसकी जो कवाली बनाता है बहुत मजे की होती है. और माशाल्लाह 2 दफा लोग इसकी कवाली सुनते हैं और वैसे बहुत अच्छा काम करता है. शरारती है. और आर्टिस्टों में पाकिस्तानी या इंडियन कोई भी बता दें आप. और एक होता है ना जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, आप मतलब कहते हैं इस एक्टर की फिल्म मैंने नहीं छोड़ी. मैं तो हुई ना. हालांकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ. ये इनकी नजर में मैं एक बहुत ओवर एक्टर हूँ. हाँ, मुझे इतना ये क्रिटिसाइज करती है, वो इतनी ओवर एक्सप्रेशन तुमने. मैंने पहले ये बात की कि मैं इसको अक्सर कहता हूँ घर का एक्टर कॉमेडियन बराबर, घर की मरी की दाल बराबर. हमारे यहाँ पे फारूक आ वाली बात है कि टैलेंट की कमी नहीं है. मतलब अगर आप शान से लेके अफजल तक, या मतलब मोमर है, सऊद है, अरबाज भी हैं, मतलब आप देखिए हमारे बी में रखा हुआ है, ये भी है, ये तो है ना, नहीं ये भी उनमें है. मैं सबकी बात कर रही हूँ कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं तो वो सारे एक से बढ़कर एक हैं. आप किसी को नहीं कह सकते कि ये बहुत बुरे हैं, क्योंकि जो इनको टाइम मिलता है, जो मतलब वहाँ पे एक शॉट के लिए एक महीना रिहर्सल होती है, यहाँ पे तो 1 महीने में फिल्म कंप्लीट करके दे दी जाती है. तो सबसे बड़े आर्टिस्ट हमारे स्टार हैं, तो मुझे ये सारे बहुत पसंद है. सही. मैं तो कहता हूँ हमारे आर्टिस्टों को अंग्रेज आके काम करते देख लेना. हाँ. या तो वो बहुत बड़ा इनाम दे या फिर गोली मार दे. तो तुम इतनी मुश्किल में इतना अच्छा काम कर रहे हो. नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि हम सब का ताल्लुक इस फील्ड से है. और जो एक्चुअल में रियलिटीज़ हैं वो ऑब्वियसली कई बार बड़ी बिटर भी होती हैं, लेकिन जो आपको हम प्रेजेंट करते हैं पिक्चर वो बड़ी ग्लैमरस होती है. तो आप लोगों को कई मतलब एहसास नहीं होता कि किन मुश्किलात से गुजर के वो पिक्चर आपके सामने आती है. यहाँ पे आर्टिस्ट अरबाज भाई सेट पे बैठे हुए हैं, तो सीन लिखने के लिए अभी गया हुआ है. ऐसे भी हुआ. सीन लिखने के लिए तो बहुत दूर की बात. मतलब है कि आप एट द स्पॉट आपको आगे पता चलता है कि आपने जो है ना एक ऐसा शॉट देना है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको वहां से जंप करना है या इस तरह की एक्टिंग करनी है. मतलब मूड जो है ना ये बहुत काउंट करता है आर्टिस्ट. मतलब है कि आप अगर अक्रॉस दी बॉर्डर चले जाएं या हॉलीवुड में, तो वो पहले 1 महीने पहले तो उनको बताया जाता है कि आप मूड बना ले इस काम में. फिर वो मूड के साथ. अरबाज और खुशबू का एक बहुत ही क्यूट सा बेबी भी है, और अब वो बड़ा बेबी हो गया, क्लास 2 में है माशाल्लाह. हाँ जी, क्लास 2 में माशाल्लाह. उसका पूरा नाम क्या है? आर्यान खान. आर्यान की बर्थडे बड़ी धूमधाम से ये दोनों सेलिब्रेट करते हैं. हर साल एक बड़ा इवेंट होता है और एक किसी शादी की तकरीब से कम नहीं होता. उस पर फुल मतलब के सारे आर्टिस्ट भी आते हैं और खूब धूम धड़का होता है. बेटे को, आर्यान को मीडिया में लेके आने का इरादा है? मैं तो शायद लाऊं या ना लाऊं, लेकिन वो खुद ही आ जाएगा. वो हम दोनों का मिक्सचर है. वो बहुत बड़ा एक्टर है जी. अच्छा. वो इतना कैमरा उसको सेंस है कि वो एक जो अगर आप उसकी स्नैप ले रहे हो ना, तो वो अपने एक्सप्रेशंस होल्ड करता है. जब तक वो क्लिक की साउंड नहीं आई थी वो तब तक एक्सप्रेशन अपने होल्ड करता है. तो अभी से ही आर्टिस्ट है. हाँ माशाल्लाह. कहीं यूज किया मूवीज वगैरह में किसी? नहीं अभी तो नहीं. अभी तो माशाल्लाह भी ऐसा कोई चांस नहीं है. सही. अच्छा अरबाज, मुझे ये बताओ, कोई रिग्रेट लाइफ का? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई रिग्रेट नहीं है. अल्लाह ताला ने जितना मुझे दिया इतनी मेरी औकात नहीं. कभी ख्याल में आता है कि अगर एनसीए में रहते, कंप्लीट करते डिग्री? नहीं, मैं कहता हूँ कि वाइट कॉलर जॉब एक कर रहे होते और लाइक एस्टैब्लिश. मैंने जिंदगी में अल्लाह ताला का मुझ पर एक खास करम रहा है कि मैंने जो सोचा है अगर वो नहीं हुआ तो मैंने गिला नहीं किया. मुझे इतना यकीन है कि अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरी किया होगा, और ऐसा ही हुआ. मैं चला कहाँ
और आ किधर गया, मुझे फैमिली मिल गई, मुझे बेटा मिल गया माशाल्लाह। तो आई एम अ वेरी कॉम्प्लिसेंट, वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन। इसी बात पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमें जाना कहीं नहीं। अरबाज खान, खुशबू और सखावत नाज़ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। स्टे ट्यून्ड।